नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने आज क्या ट्रेड किया हम देख लेते हैं और आज का एनालिसिस देखेंगे। तो आज हमने 949 को पुट साइड का ट्रेड ओपन किया था और 1124 को हमने एग्जिट कर दिया। हमारा आज का प्रॉफिट रहा 8.3 के। हालांकि ये उतना प्रॉफिट नहीं था हमें, लेकिन कम प्रॉफिट लेके ही निकलना पड़ा। आज मैं उसका रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखेंगे मार्केट में सबसे पहले एनालिसिस क्या था। एनालिसिस का पार्ट ये था दोस्तों कि कल जो है मार्केट ने हल्का सा बाइंग मोमेंटम करके क्लोजिंग दिया था। ठीक है, अभी ये बाइंग मोमेंटम ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेलिंग मॉर्निंग में आई भी थी बट हमने उसे कैप्चर नहीं कर पाया। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट को अगर सेलिंग करना भी होता है तो वो एक दिन साइडवेज हो जाता है। ठीक है, या फिर वो अपोजिट साइड का थोड़ा माइंडसेट चेंज करने के लिए ये बनाता है, लोगों का ध्यान खींचता है और फिर वो सेलिंग में चले जाता है। तो आज हम मान सकते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर से मार्केट थोड़ा नीचे गया और एकदम ऊपर तेजी से ऊपर आके मार्केट ने अपने आप को ऊपर होल्ड किया था। तो आज हमारा सेलिंग साइड का प्लान था, लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल का ये देखा रहेगा थंबनेल में कि हमारा ये है फियर ऑफ एंट्री। तो आज जो हम फियर ऑफ एंट्री है उसके ऊपर बात करेंगे कि हमें एंट्री करने में डर क्यों लगता है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो एंट्री है, कभी हमें डायरेक्शन का सही अंदाजा होता है कि नहीं हमें डाउन साइड में ही अपनी पोजीशन बनानी है या फिर हमें अप साइड में ही अपनी पोजीशन बनानी है, पर हम एंट्री करने से डरते हैं। जैसा आज मेरे साथ हुआ, मुझे यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हाँ उसके लिए और भी अलग रीजन हो सकते हैं। जैसे आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप या किसी दूसरे चीज में बिजी हो, या आप किसी रीजन से टाइम नहीं दे पाते हो, तो वो रीजन अलग बात है। लेकिन हमें डर क्यों लगता है साइकोलॉजिकली? क्योंकि हमें हमारा कॉन्फिडेंस जो है, वो हम कॉन्फिडेंट उतना नहीं रहते हैं हमारी एंट्री को लेके। तो इसका एक उपाय तो यह है कि हमें मल्टीपल एंट्रीज करके देखनी चाहिए मार्केट में और कॉन्फिडेंस से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 500 या 1000 से ज़्यादा ट्रेड करने के बाद भी अगर एंट्री में मुझे डर लग रहा है, तो मतलब कि है कि ये ऑब्वियसली एक टॉपिक है कि एंट्री का डर, कि हमने गलत एंट्री तो नहीं की। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो हमारा टारगेट बहुत बड़ा नहीं होता है, हम पोजिशनल नहीं करते, हम इंट्राडे करते हैं। तो अगर हमारी एंट्री थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई तो हमें काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो इतना ही हमारा स्टॉप लॉस ही होता है। तो अगर एंट्री में कहीं भी गलती हो गई, अगर हमें कॉल साइड में एंट्री करनी है, हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, तो हमारा लॉस हमें लेके निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको फिक्स करने का आप कुछ कुछ आप एनालिसिस आप कुछ कर सकते हैं खुद से। अगर जैसे आपको अपनी एंट्री सही करनी है, तो आप देखिए कि आपने अगर जैसे 30 ट्रेड आप लीजिए, 30 से 50 ट्रेड लीजिए हर रोज, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आप एनालिसिस आपने जो किया या किसी का एनालिसिस देख के आपने ट्रेड लिया या कैसे भी लिया, वो सब चीजें छोड़िए, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो सब भी छोड़िए। लेकिन आप अपने एंट्री के टाइम को देखिए। ठीक है, आप कौन से टाइम के अराउंड एंट्री करते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए। आप इसको 50 से 100 ट्रेड में इसे अपनाइए कि आपको कौन से टाइम के अराउंड आपने एंट्री की तो आपको ज्यादा प्रॉफिट का परसेंटेज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइम को बांट लीजिए, 9:15 से 9:30 पहले 15 मिनट, फिर 9:30 के से 10 o'clock ये आगे के आधे घंटे, फिर उसके बाद 10 से 10:30। ठीक है, तो आप इसी में देखिए कि आपको कौन से 15 मिनट या कौन से जो टाइम आपका टाइम स्लॉट है उसके अंदर आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। क्योंकि कभी कभी ये चीज टोटली सब्जेक्टिव है। क्योंकि ये जो टाइम है, कभी कभी किसी को मॉर्निंग में ही बहुत अच्छा मोमेंटम समझ में आ जाता है, तो वो दूसरी कैंडल पे ही ट्रेड बना लेता है। किसी किसी को बहुत बाद में मोमेंटम का पता चलता है, लेकिन कंफर्म पता चलता है, तो वो 10 बजे करीब ट्रेड बनाता है। तो आपको ये पता चलना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक टाइम स्लॉट आपका जरूर होगा जहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग होल्ड रखोगे। वो आपको खुद से डिसाइड देखना है और एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कि कौन से टाइम के बीच में आप सबसे अच्छी पोजीशन बनाते हो। ठीक है, ये ऐसा होता है, मोस्टली मैंने देखा है कि ऐसा होता है। जैसे मेरा टाइम है, मैं 9:30 के बाद और 9:45 के पहले, ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट आप आगे पीछे पकड़ लीजिए, ये जो 20-25 मिनट्स है, इसके अंदर मेरी पोजीशन मोस्टली प्रॉफिट में ही रहती है अगर मैंने इसके दरमियान ट्रेड बनाया है तो।
और जैसे ही वो टाइम आगे बढ़ते रहता है, मेरी जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग की या प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। और जो पहले है 9:30 के पहले जो भी रहेगा उसके अंदर मेरी अर्ली एंट्री हो जाती है। जैसे कि मुझे अगर ट्रेड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मूवमेंट यहाँ से आने वाला है, समझिए यहाँ पे बुल साइड का कॉल साइड का मूवमेंट आने वाला है, तो मैं बहुत पहले एंट्री ले लेता हूँ, 10-12 मिनट। तो मुझे सबसे पहले वो मार्केट नीचे सेलिंग में जाता है और फिर कॉल में जाता है, तो मुझे उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा नोटिस किया है। लेकिन आपके मामले में बिल्कुल अलग हो सकता है। तो आपको भी अगर एंट्री का इस तरह से डर है, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एंट्रीज को नोट डाउन कीजिए, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए। हालांकि ये बोलना बहुत ईजी है लेकिन करना बहुत कठिन काम, बहुत सिंपल काम है, इससे बहुत प्रॉफिट होगा आपको। लेकिन मैं खुद बताऊं, मैंने 3 से 4 बार मैंने ट्रेडिंग जर्नल एक नई नई बुक खरीद के मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन मैं कभी भी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो होपफुली मैं भी अगर आगे से, मैं आपको भी बोल रहा हूँ और मैं अपने आप में भी ये सुधार लाने की कोशिश करूंगा कि मैं भी ट्रेडिंग जर्नल हर रोज का मेंटेन करूं, गुरु नानक जयंती के बाद से। ठीक है, या फिर कल अगर मार्केट खुला रहेगा तो कल से ही। तो देखेंगे हम आगे का कैसा रहेगा। तो आज का ट्रेड इसीलिए था, आज का ट्रेड में क्या हो गई, हमारी एंट्री लेट हो गई क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। तो यहाँ पे जो एंट्री है, ये थोड़ा सा मुझे एंट्री करनी थी यहाँ पे, मुझे लगा कि यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर मैं रुका रुका क्योंकि मेरा 9:30 का टाइमिंग मेरा स्ट्रॉन्ग टाइमिंग है। फिर 9:30 के बाद भी मैंने एंट्री नहीं की क्योंकि मैं फिर भी मैं रास्ते में था। फिर उसके बाद में मैंने एंट्री की यहाँ पे 9:49 को जाके, जो कि मैं मानता हूँ अब मुझे चार्ट देख के लग रहा है कि ये बहुत ही गलत डिसीजन था, यहाँ पे एंट्री करने का उतना भी सही डिसीजन नहीं था। हालांकि मुझे प्रॉफिट हो गया और वो प्रॉफिट मुझे कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है एंट्री करने की। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं रश में था, बट ये कोई भी आइडियल सिचुएशन नहीं है, इतना मैं आपको बोलूंगा। यहाँ पर एंट्री करने की नहीं, अगर करनी थी तो यहाँ पे मैं कर सकता था एंट्री, बट यहाँ पे ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या मैंने 9:49 को एंट्री की थी या कहीं गलती से तो कहीं चेंज नहीं हुआ। हाँ, बराबर 9:49 को ही की थी। तो ये कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि आपको एंट्री सोचनी है कि आप ग्रीन कैंडल पे या जो ऊपर का मोमेंटम है वहां पे करो, अगर पुट साइड की कर रहे हो तो। सेम अगर कॉल साइड की एंट्री ले रहे हो तो जब कोई रेड कैंडल बन रही है उसके अंदर करो, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा रहता है। बट एनीवेज, तो हमने यहाँ पे हमने अपना वही सेलिंग का प्लान ही कंटिन्यू किया। बट यहाँ पे हमने सेलिंग किया और मार्केट ऊपर चले गया निफ्टी में। बट आई गेस बैंक निफ्टी में मार्केट नीचे ही था। नहीं, बैंक निफ्टी में मार्केट यहाँ पे ऊपर चले गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें लॉस दिखाया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। फिर लेकिन मेरा फिर यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट कहाँ से हो, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो चार्ट आपको मोस्टली साइडवेज ही लगेगा। तो साइडवेज चार्ट में तो प्रॉफिट बनना बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में हमारा प्रॉफिट किस वजह से हुआ। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको एक सिंगल एक ट्रेड दिखेगा। देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी ये सब में तो बैंक निफ्टी में दोनों पोजीशन में हमारा लॉस है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे निफ्टी की जो और सेंसेक्स की पोजीशन है उसमें हमारा प्रॉफिट है। उसमें से भी ये पर्टिकुलरली ये वाली जो निफ्टी की पोजीशन है 25,700। अब इसके पीछे एक अलग किस्सा है। 25,700 का ये पोजीशन मैंने बाद में बनाई थी। 25,000, ये देखते हैं आप, मैंने पोजीशन बनाई थी 11:08 के करीब, आपको दिखाता हूँ, 11:08 में। ये यहाँ कहीं मैंने पोजीशन बनाई थी, ये रहा, ये कैंडल पे मैंने ये पोजीशन बनाई थी निफ्टी में। अब मैंने ये पोजीशन क्यों बनाई थी, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे मुझे क्लियरिटी मिली। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरा टाइमिंग 9:30 से, मतलब 9:30 से लेकर 9:45 के बीच का है पोजीशन का। तो आज तो वो टाइमिंग सही नहीं जा गया, वो हर हमेशा वो टाइमिंग सही नहीं होता है। मैंने आपसे कहा कि मोस्टली आपका वो टाइमिंग सही रहेगा बहुत दिन तक, बहुत दिनों में उसमें आपको प्रॉफिट होगा, बट हमेशा ऐसा नहीं है। तो जब मार्केट ने टाइम स्पेंड किया तो 11:08 को मुझे तो लॉस ही दिख रहा था वैसे। लेकिन तब मुझे समझ में आया कि निफ्टी के अंदर एक्सपायरी है, तो निफ्टी में एक मोमेंटम तो ड्यू है सेलिंग का, क्योंकि मार्केट ने एक बार सेलिंग की और मार्केट यहाँ पे बार बार होल्ड कर रहा है अपने आप को। ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे होल्ड कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे हो सकता है
बाकी के लोग हो सकता है यहाँ पे ये दिखे कप एंड हैंडल पैटर्न दिखे, इनवर्स कप एंड हैंडल या वगैरह वगैरह दिखे। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था ये सब चीज़ों पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक सेलिंग साइड का मूवमेंट आना चाहिए, ऐसा मेरा गट्स बोल रहा था। और उसका रीजन क्या था, क्योंकि मैं तो पकड़ के चला था कि आज बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे एक तो डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। फिर यहाँ पे मार्केट ने जब ये नेकलाइन ब्रेक डाउन कर दिया तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, बट मार्केट ने जो भी सेलर आए थे उन लोग को ट्रैप करके एक बार रिट्रेसमेंट कर दिया। अब अगर वो नीचे जा रहा है तो हो सकता है कि वो नीचे थोड़ा जाए और 500 1000। तो इसी सिलसिले में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज तेजी से सेलिंग आ सकती है। और आज एक्सपायरी भी है, कभी कभी आपने देखा होगा निफ्टी की एक्सपायरी दिन में ही बहुत तेजी से सेलिंग आ जाती है, 200 300 पॉइंट गिर जाता है निफ्टी। तो मैंने तब जाके मैंने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन ऐड की, एक एक्स्ट्रा पुट साइड की पोजीशन मैंने ऐड की। एक नहीं, काफी बड़ी पोजीशन हो गई थी वो, 750 को ऑलरेडी मैंने ऐड कर दी थी। अगर ये अपोजिट जाता तो मेरा बहुत भयंकर लॉस हो सकता था। लेकिन ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं ऊपर नहीं जाएगा। वैसे कॉन्फिडेंस हमें रहता है, लेकिन जब लॉस होने लगे तो कॉन्फिडेंस हमारा लॉस को रोक नहीं सकता। तो इसीलिए ऐसा अगर आप करें कुछ भी एक्सपेरिमेंट तो आप अपना स्टॉप लॉस हमेशा ही रेडी रखें। जैसे मेरा 5000 6000 का था, बट मुझे 8000 का प्रॉफिट हो गया तो मैं निकल गया, क्योंकि मुझे फिर महसूस हो रहा था कि अब ट्रेड में होल्ड नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी आपको डर भी लगेगा, जो आज मुझे लग रहा था। और डर इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरी क्रिप्टो में भी पोजीशन थी। तो ये सारे रीजन थे। तो आज का ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड नहीं था मैं कहूँगा, बट ठीक है, हमने कैसे कैसे हमने प्रॉफिट में रहे, हम मैनेज किया हमने प्रॉफिट में रहना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।